मैं मिस्टर फैज अहमद दरगर साहब, प्रिंसिपल साहब, मिस्टर निगर नज़ीर वाइस प्रिंसिपल, मोहम्मद अमीन राजा जी, प्रेसिडेंट टीचर एसोसिएशन बारामूला, और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर जी और सारे लेक्चरर, टीचर, प्यारे स्टूडेंट, सबको मेरी तरफ से आदाब। आज मैं आपके सामने हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस उस्ताद ने मुझे पढ़ाया है आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो मैं स्पेशल इस प्रोग्राम में आया। तो जैसे ये मुझे क्लास में बैठा के रखते थे, आज पूरा दिन बैठा के रखा है यहाँ पे, उसके भी थैंक यू। तो ये जो दिन है ये बहुत ही खूबसूरत दिन है। मैं तो हर किसी को कहता हूँ कि इस रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहिए। पेंशन तो मिलती है, बंदा फ्री हो जाता है क्योंकि डबल कमाई का सोर्स है। काफी लोग रिटायरमेंट को बोलते हैं यार आप क्या करेंगे, लेकिन टाइम जो है, टाइम सबसे कीमती चीज है दुनिया की। क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी हैं यहाँ पे, मैं बच्चों को 3 चीजें बोलूंगा कि 3 चीजों की हर वक्त इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एक मदर फादर की, क्योंकि हमारे खेती में अगर माँ बाप खुश है तो खुदा खुश है। दूसरा टीचर की, क्योंकि अभी आपने ऐसे साहब को, क्योंकि टीचर एक बाप की तरह होता है और जो ये होती है माँ की तरह होती है। जितना माँ बाप ख्याल रखते हैं उससे ज्यादा, क्योंकि स्कूल में आप सिर्फ 8 घंटे देते हो और घर में खाना खा के सोने के लिए जाते हो। तो सबसे जो जिस तरह एक टीचर और एक उस्ताद होता है माँ बाप की तरह होते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो तीसरा जो आपके पास सबसे कीमती चीज है वो टाइम है। टाइम की कदर करनी चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है ना ये बड़ी किस्मत से मिलता है। और हम सब लोगों का टाइम फिक्स है, ऊपर वाले ने टाइम फिक्स करके रखा हुआ है। हमें आने से पहले मरने का टाइम जो है ना फिक्स होता है। तो हमारे पास कुछ ही लम्हे होते हैं, कुछ ही टाइम होता है और उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर आपने जिंदगी में 3 चीजों को कदर की तो जिंदगी में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। और जिस तरह आशर साहब का आपने, मैं प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब का बहुत, और यहाँ का जितना प्यार भरा स्टाफ है और सारे जितने प्यार भरे बच्चे हैं जिन्होंने इस पूरी फंक्शन को, क्योंकि ये रिटायरमेंट के फंक्शन बड़े कम लोग एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही कम, अगर हम लाखों में कहेंगे तो 1000 भी नहीं होंगे जो इस तरह की, क्योंकि पूरा स्कूल बैठा हुआ है और 4-5 घंटे से बच्चे बैठे हैं। तो ये सारा प्यार ही है। तो इस प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और इस तरह जब उनकी बेटी स्पीच कर रही थी तो मुझे मैं अपने, क्योंकि सेम गिला मेरे बच्चों को मेरे से रहता है, क्योंकि एक जब बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको 1 साल के बाद तो बड़ा फील होता है यार कि हमें कोई लेने भी नहीं आया, और वो बड़े एक्साइटमेंट होते हैं कि सारे लोग मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी पड़ता है, क्योंकि बगैर कुछ खोए जिंदगी में कुछ मिलता नहीं। अभी आपने सामने देखा कि उन्होंने जो अवार्ड लिए हैं, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती है। कि मैं भी रफियाबाद का ही हूँ, जिस तरह का कुंगुसा पिंड है, मेरा सबसे लास्ट पिंड है यहाँ टंगमूला, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। और इस यहाँ से लेके सफर तय करना और फिर अपना मकाम बनाना और अपना नाम बनाना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। इसके लिए बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मैं अगर अशरफ साहब के लिए बोलूँ, वो एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन है, उनसे जब मर्जी जो चीज पूछ लो वो हाजिर जवाब हैं। और ऐसे बड़े कम लोग मिलते हैं जो इतने हम्बल और इतने एजुकेटेड और अपने प्रोफेशन को प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। और क्योंकि बच्चों, आप यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे, हमने तो अपनी आधी जिंदगी गुजार दी है हम सब लोगों ने, तो फ्यूचर आपका है। तो आपने सीखना है अपने उस्ताद से, अपने लोगों से, कि जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है। डेडिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए। देखो आप सब लोग एग्जाम देते हो ना, तो ये एग्जाम एक मिसाल है, क्योंकि पूरा साल पढ़ते हो और जब आप पेपर देते हो ना, आगे पीछे कोई नहीं होता, ना आगे होता ना पीछे होता। जो आपने सीखा है वही आप लिखते हो, या किसी से पूछ लोगे, यार 1% की चोरी कर लोगे, उसको पूछोगे यार इसका क्या आता है, ठीक है ना, उतने ही लोग आपकी हेल्प करेंगे जिंदगी में। बाकी सब कुछ आपने करना है। अगर आपने अपने इम्तिहान को अपनी जिंदगी में डाल दिया ना, जिस तरह इम्तिहान में कोई साथ नहीं देता, इस तरह आपका साथ कोई नहीं देगा। तो आपने अपने आप को खुद बनाना है। लोग आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे। सबसे मेहनत आप लोगों ने करनी है, आपकी डेडिकेशन के आगे कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, हम मैं तो सब है। तो आपको वो एग्जाम वाली जो बात है ना,
वो आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि फिर आप तड़पोगे, सामने वाले से पूछूं, उसका मूड होगा तो अच्छा बोलेगा, अगर कोई ऐसे होगा तो गलत जवाब भी बोल देगा, ठीक है ना, बोलेगा यार मेरे से क्यों ज्यादा आगे जाएगी। तो जिंदगी में आगे जाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी है, आपको अपने आप को खुद स्मार्ट बनाना है और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। अगर आप इसको खराब करोगे, वेस्ट करोगे, कोई आपकी बाजू, कोई आपको थामेगा नहीं। तो ये दो चार चीजें जो मैंने बोलनी थी, क्योंकि मेरे को काफी मौका मिलता है काफी कॉन्फ्रेंस में जाने का, बच्चों के साथ अट्रैक्शन करने का, तो काफी सारे लोगों का हमने बिजनेस स्टार्ट कराया है, क्योंकि एक यंग एंटरप्रेन्योर का मेरे को पूरे कंट्री में अवार्ड मिला है। और काफी सारी चीजें, अगर आप मेरा फेसबुक पेज है, आप मैं सारा कुछ बोलूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं आपका सबका शुक्रिया करता हूँ, खासकर मेरे उस्ताद जी जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ बातें बोल सकें। और मैं जल्द से आज भी जब मुझे अपने उस्ताद मिलते हैं मैं उनके पाँव को हाथ लगाता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सिखाया है। और जहां मैं पढ़ा हूँ मैं उस स्कूल को भी सलूट करता हूँ, क्योंकि जहां से इल्म से ऊपर कोई चीज नहीं है, और यही प्राप्ति है। आपके पास पैसे, जमीन, ये कोई भी ले सकता है, लेकिन जो इल्म है ये आपकी अपनी प्राप्ति है। जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां आप अच्छा बोलेंगे, और इससे बड़ी प्राप्ति कोई नहीं है। अच्छी तालीम हासिल करना और अच्छा बनना, ये सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। बाकी प्रिंसिपल साहब और दोबारा से वाइस प्रिंसिपल साहब और सारे स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने ये इवेंट बहुत प्यारा बनाया। और खासकर जो हमारे मंच के आज के स्टेज संभालते हैं मेरे भाई, इनका भी बहुत बहुत प्यार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।